मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे जो ट्रुथ टेबल के जो संयोजक, वियोजक, आपादक, हेतु, हेतुमद या द्विआपादक निषेध, इसके बारे में जो हमने सारणी अध्ययन की थी, उससे आगे हम चल के कुछ ऐसे उदाहरण देंगे कि कुछ परीक्षा में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो संयोजक है या वियोजक है या विकल्प है, आपादक या हेतु, हेतुमद है, द्विआपादक है या निषेध के जो बारे में, इसके बारे में दोबारा हम रिवीजन भी करेंगे। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो ऊपर वाली जो सारणी मैंने बना रखी है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस की, मतलब संयोजक, वियोजक, आपादक या हेतु, हेतुमद और द्विआपादक। तो हम उसका जो पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका एक बार दोबारा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में देखो, पी और क्यू दो चर हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब हमें इनका पी डॉट क्यू मतलब कंजक्शन भी करना है, फिर इन पी क्यू डॉट का पी वेज क्यू मतलब डिसजंक्शन किस प्रकार होता है, और पी आपादक क्यू इम्प्लीकेशन और पी इक्विवेलेंस क्यू। तो ये इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको अपन दोबारा देख लेते हैं किस प्रकार। जैसे शुरुआत में देखो, सबसे पहले हम हल करते हैं कंजक्शन को। पी डॉट क्यू की बात हम करते हैं, तो संयोजक की क्या होती है, ये केवल तभी सत्य होंगे जब उसके दोनों घटक एक साथ सत्य हो। देखो, अब पी और क्यू को देखते हैं। इसमें देखो, टी टी है तो सत्य होगा, दोनों घटक सत्य होने पर ही सत्य होगा। आगे चलते हैं, टी एफ, तो ये क्या होगा, एफ हो जाएगा। फिर एफ टी तो भी एफ हो जाएगा, एफ एफ है तो एफ हो जाएगा। वियोजक की स्थिति है, ये स्थिति है, दोनों में से कोई एक टी होने पर टी हो जाएगा। तो पी क्यू को देखते हैं, पी वेज क्यू में टी टी है तो भी टी हो जाएगा, टी एफ है तो भी टी हो जाएगा, एफ टी है तो भी टी हो जाएगा, एफ एफ है तो फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक टी होने पर भी वो टी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन में क्या है कि जब उसका पूर्ववर्ती भाग तो सत्य हो, यानी पी भाग, और अनुवर्ती क्यू भाग असत्य है, तभी वह असत्य होगा। बाकी अन्यथा में वो क्या हो गया, ट्रू होगा। तो सबसे पहले देखो, पी के टी में देखो ये टी है, दूसरे में देखो टी एफ के बाद टी के बाद एफ आने के बाद ही एफ होता है, बाकी अन्य स्थिति में ट्रू होता है। अब देखो, एफ टी के बाद टी हो जाए, एफ एफ आया तो भी टी हो गया। अब इक्विवेलेंस की हम बात करते हैं। इक्विवेलेंस में देखो कि दोनों जो चर समान होने पर वो टी होगा और अन्यथा वो फॉल्स होगा। अब जैसे प्रथम में पी क्यू क्या दोनों टी टी है तो टी हो जाएगा, दोनों समान है। दूसरे में टी एफ है तो एफ हो जाएगा, फिर एफ टी है तो एफ हो जाएगा, और एफ एफ है तो टी हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान। अब कुछ उदाहरण है, दो तीन उदाहरण, उसके बारे में हम देखते हैं किस प्रकार हल हमें करने। उदाहरण देखते, अ ब स यानी ए बी सी सत्य है और यर अल मतलब एक्स वाई जेड असत्य है। तो निम्न में से कौन से सत्य है, कौन से ट्रू है या फॉल्स। अब देखो, ये दे रखा है सी वेज जेड या स वेज ल डॉट, ब्रैकेट बंद हो गए, फिर डॉट, फिर य वेज ब या एक्स वेज बी। तो अब देखो, अ ब स सी में क्या है, ये ए बी सी टी बता रहा, टी, फिर बीच वाला चिन्ह वेज आ गया, ल मतलब एक्स वाई जेड, ये बता रहा, एफ कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद ये क्या है, ये एफ है, तो यर एफ है, फॉल्स फॉल्स, वेज आ गया चिन्ह, और फिर ये बी है ट्रू, ये हो गया। अब देखो, हम हल करना, टी वेज एफ क्या होगा, टी वेज विकल्प है, इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई एक टी होने पर टी तो टी हो जाएगा। फिर ये नीचे डॉट का चिन्ह आ जाएगा बीच, और इसमें भी क्या होगा, एफ वेज टी टी हो तो क्या टी हो जाएगा। फिर ये चिन्ह नीचे टी डॉट टी, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो संयोजक का चिन्ह है, तो संयोजक की जब बात करते हैं,
जब उसके दोनों घटक सत्य हो तो टी डॉट टी दोनों घटक है तो नीचे आ जाएगा टी। इसका मतलब ये क्या है, टी है। आगे हम एक उदाहरण और हल करते हैं। ए डॉट बी वेज एक्स डॉट वाई, मतलब अ ब ये रहा। अब अ ब पिछले जो उसमें दे रखा भाई अ ब सत्य है, तो देखो टी डॉट टी ब्रिकेट बंद, फिर वेज, फिर ब्रिकेट शुरू, और ये और रहा दोनों क्या, एफ डॉट एफ, ये ब्रिकेट बंद। अब इनको पहले आ रखा टी डॉट टी को, टी डॉट टी मतलब संयोजक है, दोनों टी होने पर टी, ये टी हो गए, बीच में वी का निशान आ गया। फिर एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ मतलब संयोजक है निशान, तो क्या है, दोनों है नहीं टी, एफ है तो एफ आ जाए। अब बीच में क्या आगे क्या बचा, टी वेज एफ, तो क्या होगा वियोजक में एक टी होने पर टी, तो ये भी दूसरा भी टी होगा। तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरे में क्या, नेगेशन शुरू में दे रखा है, नेगेशन ब्रिकेट शुरू, ब वेज ये मतलब बी वेज एक्स, फिर ब्रिकेट बंद, डॉट नेगेशन ब्रिकेट शुरू, य वेज ल मतलब एक्स वेज जेड, ब्रिकेट बंद। अब ये नेगेशन का आगे चिन्ह दे रखा है, इसमें भी दूसरे वाले में नेगेशन, तो ये कोई नहीं, नेगेशन पड़े रहने दें। पहले इसको हम हल करते हैं आगे। बी का मतलब बी पहले ही बता चुके, टी है, वेज यर एफ है, ठीक है। फिर आगे इस साइड देखते हैं, ये क्या है, एफ है, और वेज एफ ल भी एफ है। अब इसको टी वेज एफ, टी वेज एफ का मतलब एक कोई भी टी होने पर टी, तो नीचे टी आ गया, नेगेशन का चिन्ह इसके साथ चल रहा है, इधर डॉट चल रहा है, इधर एफ वेज एफ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और इसका नेगेशन भी चिन्ह साथ है। अब टी के आगे नेगेशन लगा देंगे, ये हो जाएगा फॉल्स, और ये डॉट हो जाएगा। अब इसके आगे नेगेशन नहीं लगा, क्योंकि अपन टी के आगे टी के नेगेशन फॉल्स हो गया, इधर फॉल्स है तो इसका हो जाएगा टी। फिर क्या होगा, ये नेगेशन इसका भी हट जाएगा, एफ डॉट टी, एफ डॉट टी मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये संयोजक का चिन्ह है, संयोजक में क्या है, दोनों टी होने पर ही टी होता है। तो इस प्रकार ये हल होते हैं संयोजक, वियोजक, आपादक, द्विआपादक, इक्विवेलेंस, जो भी है इस तरह का हमें हल करना। कुछ और उदाहरण भी देखेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।